नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज से हम प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसा कि जो कॉन्सेप्ट बताना था, जो ट्रिक बताना, वो कल हम बता चुके हैं। एक बार हम जो वर्णमाला थी उसकी जो कोडिंग थी वो हम एक बार याद दिला देते हैं। और कैसे करना है कैसे नहीं करना हम टाइप वाइज आपको बताएंगे। जो जितने भी टाइप बनते हैं हम टाइप वाइज सबको अलग अलग बताएंगे। और सारी प्रैक्टिस करने के बाद जब चैप्टर समाप्त होगा तो हम मिक्स करके एक बार फिर से बता देंगे। तो आइए चलते हैं पहले टाइप पर। जो पहला टाइप है, पहले टाइप में देखिए जो अंग्रेजी वर्णमाला होती उसमें हमें ये देखना होगा, जो क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे जो पहला टाइप होगा उसमें बढ़ते क्रम में होगा या फिर घटते क्रम में होगा। तो हम सब जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम अलग कर करके जो है एक टाइप वाइज अलग अलग कर दिए हैं, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट है तो उसको ये ना मतलब मन में आए कि हाँ कि बीच बीच से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये क्वेश्चन अलग है वो क्वेश्चन अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है उसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो पहले हम जो है जितने भी टाइप के हैं वो अलग अलग टाइप के बता दे रहे हैं, उसके बाद मिक्स करवा दे रहे हैं। तो हम पहले पहले जो पहला टाइप है उस पर चलते हैं। और कल जैसे हम बताए थे कोड याद करने के लिए, उम्मीद है कि सब लोग याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद किए फिर भी एक बार हम याद दिला देते हैं। जैसे हम दो तरीके बताए थे, एक इजोटी था और जो है एक जो है सिप्लोरक्स था। तो सिप्लोरक्स थोड़ा सा ज़्यादा आसान पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है जो वर्णमाला है उनकी जो संख्या वो थोड़ा सा उसमें कम गैपिंग है। तो उसी के माध्यम से एक बार याद दिला देते हैं। ठीक है, जैसे आप सामने देख रहे हैं लिखा होगा। तो इसका कोड आपको बताया था कि 3 होता है, इसका 6 होता है, इसका 9 होता है, इसका 12 होता है, इसका 15 होता है, इसका 18 होता है, इसका 21 होता है, इसका 24 होता है। ठीक है, तो ये 3 3 के अंतर पे हैं। आप इतना याद कर लेंगे तो लगभग अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी क्रमांक हैं ए से लेके जेड तक आप किसी का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है अगर आपको ये पता है तो आप किसी का भी, मान लीजिए जैसे आपको क्यू का निकालना है, क्यू का, ठीक है। तो क्यू का निकालना है, क्यू का निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे क्यू के नज़दीक कौन सा वर्ड आता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये ओ और आर दोनों आते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे नज़दीक कौन पड़ता है? आर, ठीक है। तो आर का कोड आप देख लीजिए 18 है। आर का कोड 18 है। और 18 के जस्ट पहले क्यू आता, सॉरी आर के पहले जस्ट क्यू आता है। तो आर का कोड अगर 18 है तो क्यू का कोड क्या हो जाएगा? 17 होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए और एस का निकालना है। एस का नहीं, एस का तो मान लीजिए पास ही में पड़ जाएगा। तो मान लीजिए डब्लू का निकालना है, डब्लू का निकालना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे डब्लू के आसपास कौन सा है, ठीक है। तो डब्लू के आसपास देखो ये एक्स दिख रहा है आपको, ठीक है। और जो डब्लू के जस्ट पहले जस्ट बाद में आता है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक्स है और एक्स की एक्स का जो क्रमांक होता है वो होता है 24। तो 24 के जस्ट पहले डब्लू होगा, मतलब एक्स के जस्ट पहले डब्लू आता है और डब्लू का कोड क्या होगा? 23। क्यों? क्योंकि x के जस्ट जस्ट पहले जो है W आ जाता है। तो x का अगर कोड 24 है तो इसका 23 हो जाएगा। इस तरह आप अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी क्रमांक हैं सब का याद कर सकते हैं। और अपोजिट के लिए हम बताए थे, अपोजिट कैसे याद करना है कि जिसका अपोजिट निकालना है उसको जो है आप 27 से माइनस कर दीजिए, अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, जिसका भी अपोजिट निकालना है उसको माइनस कर दीजिए। जैसे आपको ओ का अपोजिट चाहिए, ठीक है, ओ का अपोजिट चाहिए तो ओ का कोड कितना होता है? 15। ठीक है, ओ का कोड है 15 और 15 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और 12 कोड किसका है? एल का। ठीक है, मतलब जो है ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? एल। किसी का भी निकालना है, आप कुछ नहीं करेंगे, बस 27 से उसको माइनस कर देंगे, अपोजिट आ जाएगा। तो आइए सीधे चलते हैं टाइप 1 पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम
यदि किसी संकेत भाषा में शुभम शुभम को टीवीसी IBN यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो उसी भाषा में सत्यम को क्या लिखा जाएगा? ये रहा, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सत्यम को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो पहला टाइप है उसमें हम जितने भी ऐड करने वाले हैं उसको हम रखे हैं जो क्रम वाइज हैं, और उसके बाद जो अगला टाइप होगा उसको हम अगले टाइप में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे S है और यहाँ पे T है, ठीक है, और यहाँ पे M है, यहाँ पे T है, तो सबसे नज़दीक इसके पड़ रहा है, ये सबसे नज़दीक इसके पड़ रहा है ये। तो हम क्या करते हैं, पहले इधर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो S इसका कोड आपको पता है, पहले इसका कोडिंग कर लीजिए। इसका कोड होता है 19, इसका होता है 21, इसका होता है 2, इसका होता है 8, इसका होता है 1, इसका होता है 13, इसका होता है 20, इसका होता है 22, इसका होता है 3, इसका होता है 9 और इसका होता है 2, इसका होता है 14। ठीक है, तो ये कोड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये क्रमांक मिलाएंगे तो जो सबसे नज़दीक और जो क्रम वाइज जाएगा उसी को हम पहले लेंगे। अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 7 का अंतर है, और यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 का अंतर है। ठीक है, अगला अगर देखेंगे तो यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 20 है, मतलब फिर यहाँ पे 1 का अंतर है। तो देख लेते हैं, अगर 19 में 1 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 20, और अगर 21 में 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 22, और अगर 2 में फिर से आप 1 जोड़ देते हैं, 2 में 1 फिर से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ पे जो है फिर से 1 जोड़ देंगे +1 तो हो जाएगा 9 आई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फिर एक बार हम जोड़ देंगे +1, और यहाँ पर फिर एक बार हम जोड़ देंगे +1। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस मिल गया है कि जितने भी दिए गए हैं सब में 1-1 जुड़ रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे तर्क निकला है कि जितने भी दिए हैं सब में 1-1 जोड़ देंगे तो हमको ये कोड मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे इसका कोड होता है 19, इसका 1, इसका 20, इसका 25, इसका 1 और इसका 13, सब में 1-1 जोड़ना है। यहाँ पे 1 जोड़ देंगे 19 में 1 तो हो जाएगा 20, और अगर यहाँ पे +1 यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे 20 है, अगर 20 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21, और यहाँ पे है 25, और 25 में अगर आप 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 26। यहाँ पर 1 है, अगर 1 में आप 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 2, और यहाँ पर है 13 में अगर आप 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 14। तो ये सीक्वेंस मिला है। अब ये मिल गया, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये कोड किसका दिया हुआ है। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 20 का कोड क्या होता है, T होता है, इसका B होता है, इसका U होता है, इसका Z होता है, और इसका B होता है, इसका N होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसी तरह अगर हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं इसमें, इसी टाइप का। यदि किसी कूट भाषा में रमेश का अर्थ SBNFTI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में
राम राज को क्या लिखा जाएगा? राम राज, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखना है कि हमको किस सीक्वेंस में इसको लगाया गया है। देखते हैं इसका कोड कितना होता है। 18 होता है, इसका 1 होता है, इसका 13 होता है, इसका 5 होता है, इसका 19 होता है, इसका 8 होता है, इसका 19 होता है, इसका 2 होता है, इसका 14 होता है, इसका 6 होता है, इसका 20 होता है और इसका 9 होता है। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे 8 सीधा और उसके बाद 19, तो थोड़ा से दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से एक बार मिला लेते हैं। यहाँ से 18 है और यहाँ पे एक 19 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो एस मिल जाएगा, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा। और यहाँ से अगर यहाँ पे हम जाएंगे, फिर से +1 कर देंगे, तो 13 के बाद 14 मिल जाएगा। और यहाँ से ये यहाँ पे 5 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 6 मिल जाएगा। तो इसी तरह क्या करेंगे, सब में ऐड करते जाएंगे एक एक। ये सब में एक एक ऐड करते जाएंगे, ये हो जाएगा इसका सीक्वेंस। तो वही चीज़ हमको यहाँ भी करना है। सबसे पहले इसकी हम कोडिंग कर लेते हैं। इसका R का होता है 18, A का होता है 1, M का होता है 13, R का होता है 18, A का होता है 1 और J का होता है 10। ठीक, अब यहाँ पे एक एक जोड़ना है सब में। ठीक है, तो एक एक जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं एक एक। अगर सब में हम +1 +1 +1 ऐड कर देते हैं। अगर आप 18 में 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 19, और अगर 1 में 1 जोड़ते हैं हो जाएगा 2। अगर आप 13 में 1 जोड़ते हैं हो जाएगा 14। अगर आप 18 में 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 19। अगर आप 1 में 1 जोड़ते हैं हो जाएगा 2। अगर आप 10 में 1 जोड़ते हैं हो जाएगा 11। और अगर हो गया, ठीक है। अब इसका कोडिंग, 19 किसका कोड है, एस का। 2 किसका कोड है, बी का। 14 किसका है, एन का। 19 किसका है, एस का। 2 किसका है, बी का। 11 किसका है, के का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना। इसमें क्रमांक देखिए, सबसे पहले हम इधर से एक बार चेक कर लेंगे, अगर मिल रहा है सीक्वेंस ठीक है, नहीं मिल रहा है तो इसको हम यहाँ से चेक कर लेंगे। 2 जगह से चेक करने पर संभावना है कि मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो इसको आप यहाँ से चेक कर लें। ठीक है, यहाँ से नहीं मिल रहा तो इसको आप यहाँ से चेक कर लें। मतलब इसका एक क्रम होना चाहिए कि मतलब अगर 2-4 का हमको मिल गया है तो चाहे जितना लंबा हो वो हम तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, उसके बाद चलते हैं अगले टाइप में। यदि किसी कोड भाषा में टीचर यदि किसी कोड भाषा में टीचर को VGC JGT लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGC JGT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए एक बार देख लेते हैं इसका क्रमांक क्या है।
तो यहाँ से सबसे पहले इसका हम कोड डाल देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि टी का कोड कितना होता है 20, इसका 5, इसका 1, इसका 3, इसका 8, इसका 5, इसका 18, इसका 22, इसका 7 और इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 7 होता है, इसका 20 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसमें क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चेक करते हैं, पहले इसको एक बार मिटा देते हैं, बाद में देखते हैं, जगह नहीं है। तो यहाँ पे आप हम चेक कर लेते हैं कि ये 18 है, ये 22 है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे +4 ऐड हो रहा है, और यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो 5 और 2 प्लस का 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से आप चेक कर लेते हैं तो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इधर से गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे अच्छा है फिर एक दूसरा मेथड निकालते हैं। यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो ये है 20 और 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 22। यहाँ पे है 5 और 5 में अगर 2 जुड़ेगा हो जाएगा 7। यहाँ पे 1 है, अगर 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, मतलब C। यहाँ पे C है 3, अगर 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा और वो होगा E। इसमें भी 2 हम जोड़ देंगे। अब इस सीक्वेंस हमको यहाँ पे मिल चुका है। सब में क्या करना है, 2 2 जोड़ देना है। तो यहाँ भी 2 जोड़ देंगे, यहाँ भी 2 जोड़ देंगे, ठीक है। ये होगा, ठीक। अगर किसी को इसमें समस्या हो रही है तो कुछ नहीं करना, कोड कर लेना है। कोड करने के बाद बस केवल हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे देना है, यहाँ पे बस ये 20 है और ये 22 है। केवल हमें ये सोचना है कि यहाँ 20 है और वहाँ 22 है। तो 20 में ऐसा हम क्या कर दें कि 22 हो जाए। तो सीधी सी बात, 20 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 5 में ऐसा क्या कर दें कि 7 हो जाए। तो 5 में अगर 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। तो ये हुआ, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि चिल्ड्रेन का कोड क्या होगा। इसका कोड बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं। इसका 3 होगा, इसका 8 होगा, इसका 9 होगा, इसका 12 होगा, इसका 4 होगा, इसका 18 होगा, और इसका 5 होगा, इसका 14 होगा, ठीक है। तो कोडिंग कर ली। और यहाँ पे क्या किए थे हम, सब में 2 2 जोड़ दिए थे। तो यहाँ भी हम सब में 2 2 जोड़ देते हैं। अगर हम 3 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर हम 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अगर हम 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। मतलब सब में हमें क्या करना है, 2 2 ऐड कर देना है। आगे जगह नहीं है तो यहीं पे लिख देते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा लिख देते हैं। पूछा था चिल्ड्रन का, ठीक है। इसका कोड पूछा था। इसका 3 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 12 होता है, इसका 4 होता है, इसका 18 होता है, और इसका 5 होता है, इसका 14 होता है, ठीक है। तो क्या किए थे हम, सब में 2 2 जोड़े थे, तो इसमें भी हम सब में 2 2 जोड़ देते हैं। सब में अगर हम 2 2 जोड़ देंगे, सब में 2 2 हमको जोड़ना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो 3 है, 2 इसका कोड 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 5, इसमें 8 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 10, 9 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 11, 12 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 14,
और 4 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 6, 18 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 20, और उसके बाद 5 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 7, और अगर हम 14 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 16। तो 5 किसका कोड है? ई का। 10 किसका वो कोड है? जे का। 11 किसका है? के का। 14 किसका है? एन का। 6 किसका है? एफ का। 20 किसका है? टी का। और उसके बाद 7 किसका है? जी का। और उसके बाद 16 किसका है? पी का। ये होगा हमारा आंसर। तो यही सीक्वेंस हमको देखना है। अगर सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, अगर सीक्वेंस मिल जा रहा है तो वहीं पे जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला टाइप है, और अगला टाइप जो है हम कल बताएंगे। थोड़ा से लिखने में टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, वीडियो हो जाएगा लंबा, तो हम कल से क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले ही लिख देंगे ताकि क्वेश्चन लिखने में टाइम ना जाए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर अगले टाइप में चलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।